ये है स्वादपुर गांव। एक ऐसा गांव जहां हर रोज सूरज निकलते ही चार ठेले लगते हैं। एक ठेला लगता है मटन का, दूसरा बिरयानी का, तीसरा देसी चिकन का और चौथा ठेला सबसे साधारण दाल चावल का। चमक धमक नहीं, न बड़े बर्तन, न महकते मसाले। लेकिन अगर गांव में किसी ठेले की सबसे ज्यादा इज्जत थी तो वो था रामू का दाल चावल। रामू एक ऐसा इंसान जिसके लिए मुनाफा जरूरी नहीं था, जरूरी था किसी का भूखा ना सोना। जिसके पास पैसे होते वो पूरा देता, जिसके पास नहीं होते उसे भी उतनी ही इज्जत से खाना मिलता। कई बार रामू घाटे में चला जाता, लेकिन फिर भी अगले दिन ठेला जरूर लगता, क्योंकि उसका एक सपना था कि स्वादपुर गांव में कोई भी गरीब न रहे, सब अच्छी जिंदगी जिया और एक दिन वो एक बड़ा सा ढाबा खोले। अरे रामू, आज फिर मुफ्त का खाना बट रहा है क्या? ऐसे चलेगा तो ढाबा नहीं, खुद ठेला भी नहीं बचेगा। इज्जत से पेट नहीं भरता रे रामू। पेट भर जाए वही बहुत है। रामू उनकी बातों पर कभी ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसे पता था पैसा भले ही तीनों ठेले वाले ज्यादा कमाते हों, लेकिन पूरे गांव में सबसे ज्यादा इज्जत रामू की ही थी। एक दिन रोज की तरह ठेला समेटकर रामू घर लौटा, खाना खाया और थक कर सो गया। अगली सुबह लकड़ियां लेने जंगल की तरफ गया और वहीं उसने वो देखा जो उसकी जिंदगी बदलने वाला था। अरे भाई रुको, इसे क्यों काट रहे हो? अबे चुप कर, ये मेरा काम है, काटना और बेचना। तू अपना काम कर। लेकिन ये तो बहुत छोटा है, इसे छोड़ दो। इतनी चिंता है ना? चल पैसे दे और ले जा, फिर जो मन करे इसके साथ करना। रामू ने बिना सोचे जेब के सारे पैसे निकाल दिए और बकरे को अपने साथ घर ले आया। रामू बकरे को जंगल से घर ले तो आया, लेकिन उसे अंदर नहीं बांधा। उसने घर के बाहर सूखी घास बिछाई और ताजा चारा डाल दिया। रामू के लिए ये बकरा कोई सामान नहीं था, ये एक जिम्मेदारी थी। डर मत, यहाँ कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा। आज आराम कर। स्वादपुर गांव की गली फिर से जाग उठती है। तीनों ठेले मटन, बिरयानी और देसी चिकन हमेशा की तरह चमक रहे थे और एक कोने में साधारण सा रामू का दाल चावल। रामू भैया, आज बस आधी थाली दे देना, पैसे कम हैं। पैसे की चिंता मत कर, पूरा पेट भर के खा। और सच में उस दिन भी किसी का पेट खाली नहीं रहा। अरे वाह रामू, क्या दाल चावल बनाए हैं आज तूने। कसम से बता रहा हूँ, तेरे ये सादे दाल चावल मटन और बिरयानी को भी पीछे छोड़ देते, और ऊपर से इतना सस्ता, इतना सादा, फिर भी इतना स्वाद। आज तो पूरा मजा आ गया रामू, पेट भी भर गया और दिल भी खुश हो गया। अरे नहीं भाई, ये तो बस दाल है, चावल है और ऊपर से थोड़ी सी मेहनत। अगर पेट भर जाए और मन खुश हो जाए तो वही मेरे लिए सबसे बड़ी कमाई है। खाते रहो, खुश रहो, बस यही दुआ है। रोज ऐसा ही होता। रामू घाटे में जाता, लेकिन चेहरे पर संतोष रहता। शाम ढलते ही रामू ठेला समेटता और सीधे घर लौट आता। घर के बाहर वही बकरा चुपचाप बैठा मिलता। दिन भर अकेला रहा, रुक, तेरे लिए भी लाया हूँ। रामू बचे हुए दाल चावल का थोड़ा हिस्सा बकरे को डाल देता। बकरा बिना आवाज किए सब खा जाता। रामू नहीं जानता था कि जिस मासूम को वह चारा डाल रहा है, वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। और ये भी नहीं जानता था कि बहुत जल्द ये खामोशी किसी चमत्कार में बदलने वाली है। रात हो चुकी थी। स्वादपुर गांव की गलियां अब धीरे धीरे शांत हो रही थीं। दिन भर भूखों को खिलाने के बाद आज रामू भी थक कर अपने खाने बैठा। आज भी भगवान ने किसी को भूखा नहीं रहने दिया, बस यही बहुत है। ये आवाज, बकरा। रामू बाहर आता है। आसमान से तेज बारिश गिर रही थी। बकरा भीग रहा था और ठंड से कांप रहा था।
अरे रे, इतनी बारिश में कैसे रहेगा? आज तुम यहीं सो जाओ, कल देखेंगे। रामू फिर से सोने जाता है। तभी रामू उठो, मेरी बात सुनो। कौन है? कौन बोल रहा है? डरो मत, यहाँ मेरे सिवा कोई नहीं है। ये क्या? तुम बोल कैसे सकते हो? क्योंकि मैं साधारण बकरा नहीं हूँ, मैं जादुई बकरा हूँ। रामू की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका शरीर जैसे जम गया हो। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं तुम्हारी सच्चाई देख चुका हूँ। तुम्हारा सपना ढाबा खोलना, गरीबों को खाना खिलाना, मैं तुम्हारे इस सपने को पूरा कर सकता हूँ। कैसे? तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? अगर तुम मुझे मारकर मेरे मांस का मटन बनाओगे तो एक दिन के लिए वो मटन कभी खत्म नहीं होगा। जितना चाहो लोगों को खिलाओगे, कोई खर्च नहीं और मुनाफा बेहिसाब। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं किसी की जान नहीं ले सकता। डरो मत, मुझे इसी काम के लिए बनाया गया है। मैं फिर से जिंदा हो जाऊंगा, लेकिन सिर्फ अच्छी नीयत वाले इंसान के लिए। अंधेरी रात में आखिरकार रामू ने फैसला लिया। आधी रात को उसने कांपते हाथों से वो कर दिया जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। सुबह हुई। स्वादपुर गांव चौंक गया। अरे ये क्या? आज मैं क्या देख रहा हूँ? ये रामू कब से मटन का काम खोल लिया? हाँ भाई, मैं भी हैरान हूँ। और सबसे बड़ी बात जानता है, आज तो ये हम सबसे भी पहले आ गया। लगता है कुछ तो बात है, वरना रामू ऐसा कभी नहीं करता था। अरे ओ रामू, तू मटन कब से बेचने लगा? छोड़ यार, ये तो मुफ्त में ही खिलाएगा। आज नया शौक चढ़ा है इसे। अरे ओ। लेकिन थोड़ी देर बाद भीड़ उमड़ पड़ी। अमीर, गरीब, सब रामू के ठेले पर। वाह रामू, क्या मटन है रे, मजा आ गया। देखा मंगलू, इसे कहते हैं मटन। स्वाद भी और सस्ता भी। तेरा मटन तो ना स्वाद का ना दाम का। मंगलू का खून खौल उठा। अबे ओ, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। दिन बीतते गए। मंगलू का ठेला सूना पड़ गया और रामू के ठेले पर भीड़ लगी रहती। इतना मटन खत्म क्यों नहीं होता? कुछ तो गड़बड़ है। आज शाम इसके पीछे जाऊंगा और सच जान कर रहूंगा। उधर रामू आज खूब मुनाफे में था। मंगलू को जब पूरा यकीन हो गया कि रामू के मटन में कोई बड़ा राज छुपा है, तो उसी रात लालच उसे चैन से बैठने नहीं देता और अंधेरे में चुपचाप रामू के घर पहुंचा, ये सोचते हुए कि आज वो उस सच को देखेगा जिसने रामू को भीड़ और उसे खाली ठेले का मालिक बना दिया। मंगलू ने देखा, जैसे ही रामू ने बकरे को काटा, एक छोटे से शरीर से ढेर सारा मांस निकला। ये कैसे? ये जिंदा कैसे? कल आऊंगा और इस बकरे को ले जाऊंगा। रामू ने अपनी मेहनत से कुछ ही दिनों में अच्छा पैसा कमा लिया और अब उसने अपने सपने की ओर पहला कदम बढ़ाते हुए ढाबा खोलने का काम शुरू कर दिया। अगले दिन भी रोज की तरह रामू अपना मटन का ठेला चला रहा था। भीड़ लगी हुई थी, लोग लाइन में खड़े थे। दूसरी तरफ दो ठेले वाले बस उसे गुस्से से घूर रहे थे। लेकिन आज एक ठेला नहीं लगा था, मंगलू का। मंगलू आज ठेला लगाने नहीं आया था। वो एक फैसले के साथ रामू के घर पहुंचा और मौका देखकर बकरे को उठा ले गया। अरे ओ बकरे, तूने जितने दिन रामू को फायदा दिलाना था दिला दिया, अब बारी मेरी है। अब तू मेरे लिए काम करेगा। मैं बहुत अमीर बनूंगा, समझा? पागल है तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है। रुक जा मंगलू, मत कर ये, इसका दंड बहुत भयानक होगा। अबे चुप कर, मुझे कोई दंड नहीं मिलेगा। चल, अब कटने के लिए तैयार हो जा, आज से मेरी किस्मत बदली। बकरे की बात सुनने के बाद भी मंगलू नहीं रुका। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, ये क्या हो रहा है? मंगलू की आंखें बंद होने लगी, सांस घुटने लगी। नहीं, कोई है, बचाओ। उसने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लालच ने उसे बचने नहीं दिया। मंगलू मर गया। ये बात पूरे गांव में फैल गई। मंगलू मर गया, लेकिन कैसे मरा ये कोई नहीं जान पाया।
रात को रामू घर लौटा। खाना खाने बैठा ही था कि बकरा उसके सामने आ खड़ा हुआ। बकरे ने मंगलू के साथ हुई सारी बात रामू को बता दी। हे भगवान, ये बहुत बुरा हुआ। कहीं ना कहीं इसकी वजह मैं ही हूँ। नहीं रामू, ये नियम था। जो कोई भी मुझे जानने के बाद सिर्फ लालच में मुझे काटेगा, वो नहीं बचेगा। जिस दिन तुमने मुझे जंगल में बचाया था, अगर वो आदमी मुझे काट देता तो उसे कुछ नहीं होता, क्योंकि उसे मेरे बारे में कुछ पता नहीं था। लेकिन तुम्हें सब पता होने के बाद भी तुम लालची नहीं बने। तुम वही करते रहे जो शुरू से करते आए थे, इंसानियत। लेकिन मंगलू, वो मेरी वजह से मरा। मैं ये बोझ नहीं उठा सकता। सुनो, तुम अब यहां से चले जाओ। इस गांव में और भी लोग हैं जो लालच कर सकते हैं। अगर उन्हें सच्चाई पता लगी तो वो भी मारे जाएंगे। मैं फिर से दाल चावल ही बेचूंगा, कोई बात नहीं। रामू, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सच में दिल के अमीर हो। तुम अपना काम मत छोड़ना। भगवान तुम्हें हर काम में बरकत देगा। इतना कहते ही बकरा वहां से गायब हो गया। रामू ने जो पैसे कमाए थे उनसे ढाबा तो बना लिया, लेकिन उसने फिर से दाल चावल शुरू किए, साथ में चाय, राजमा, और आज भी गरीबों को सस्ते में और जरूरतमंदों को मुफ्त में खाना खिलाता है। क्योंकि जादू मटन में नहीं था, जादू रामू की इंसानियत में था। और दोस्तों, कैसे हो आप सब? कैसी लगी मेरी छोटी सी जिंदगी की ये कहानी? अगर दिल को छू गई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और अपनी अपनी राय कमेंट्स में बताना। ख्याल रखना अपना दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।